नमस्कार दोस्तों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का वीडियो मॉडल पेपर 7 मैथ का है। 80 नंबर पूर्णांक है और अवधि 2.5 घंटे की है। इन मॉडल पेपरों से आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार का पैटर्न आएगा। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें 8 है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। पहला है इसमें -2/9 व 3/6 का गुणा करने पर प्राप्त उत्तर होगा। तो बटा वाले गुणे कैसे होते हैं? ऊपर ऊपर की संख्या को गुणा कर दीजिए आप और नीचे नीचे वाली संख्या को गुणा कर दीजिए। तो ऊपर यदि कोई संख्या कटती है ऊपर नीचे तो उसको भी आप काट सकते हैं। तो देखो, ये 2 से ये 3 बार कट गया और ये 3 से 3 कट गया, तो आंसर अपने आ गया 1/9। इसमें अब देखिए माइनस का चिन्ह आएगा या प्लस का, क्योंकि एक अकेला माइनस है। यदि और माइनस होता तो गुणा होकर प्लस हो जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा -1/9, द हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है? प्रश्न पूरा पढ़ना है, नहीं को भी ध्यान में देना है। तो कौन सा नहीं है? इसमें बी नहीं है। और कारण क्या है? इसमें देखो 2 चर आ गए, ये बोल रहा है एक चर वाला समीकरण, तो इसमें ब हो जाएगा। एक चतुर्भुज जिसमें विकर्ण AC और BD एक दूसरे को लंबवत है, ठीक है ना, लंबवत पूछा है केवल, तो ABC में एक है तो वो क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, लंबवत का मतलब क्या होता है? दोनों 90 डिग्री पे कोण बना रहे हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, संख्या 30 व 40 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जैसे 2 का वर्ग क्या होता है? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इसी प्रकार इनमें एक जो ये 36 संख्या है, ये 6 का वर्ग संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी घन संख्या कौन सी होती है? किसी भी संख्या की घात 3 पे जो मान होता है वो पूर्ण घन संख्या होती है। ये देखो 11 की है, ये 10 की है, ये 6 की है, ये नहीं है, 243। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से आंसर है 4:25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रतिशत में व्यक्त करने का तरीका है, पहले आप इनको बट्टा में लिख दीजिए, 4/25 और ऊपर गुणा 100। ये कट जाएगा 25 को 25 से कम 25 और ये 4 बार, फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। राइट आंसर हो जाएगा से। एक घन की भुजा 2n हो तो उसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो 2n गुणा 2n गुणा 2n। यहाँ देखिए 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, n की घात 3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए है, सॉरी 1 की घात 3, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती है। तो टोटल जोड़ के देखते हैं, 9 और 3 12। राइट आंसर हो जाएगा अपने 6। नेक्स्ट है, ये तो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के 8 क्वेश्चन हो गए। अब 9 से 12 तक अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन सहचर्य का नियम लिखिए। तो गुणन सहचर्य मतलब आपको गुणा करके लिखना है। और 3 पूर्ण संख्याओं के लिए जैसे A कोष्टक B गुणा C। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? चाहे B को आप बाहर निकाल दो, कोष्टक A गुणा C, ये गुणन सहचर्य है। नेक्स्ट है, अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण रैखिक समीकरण है, तो पहले तो अंकों का पक्षांतरण कर दीजिए, फिर जो गुणा में है उसको पक्षांतरण कर दीजिए। तो अपने 3x - 9 = 27 है, तो 9 का पक्षांतरण करेंगे, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का जाएगा। तो 3x = 27 + 9, 27 में 9 जोड़ देते हैं तो 36 हो जाते हैं। अब x का मान निकालना है, तो ये 3 इधर गुणा में, तो ये 36 के बटा में आ जाएगा, बटा 3, और 3 का भाग देते हैं 12। राइट आंसर इसका आ जाएगा 12। नेक्स्ट है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल 3 के जोड़े बनाने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग देते हैं। 2 को 6 बार, 1 बच गया, 9 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर वापस 2 का भाग देते हैं 3, और यहाँ 4 दूनी 8, 1 बच गया, 11 हो गए। तो 11 में अपने 2 का भाग 5 बार, 1 बच गया 6 बार, फिर इसमें 2 का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं ऊपर 1 बार, 1 शेष बच गया 7, फिर 2, 1 शेष बच गया 8, फिर 2 का दे रहे हैं 6, 8, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 12 हो गया 6 बार, और फिर 4, फिर 2 का जा रहा है 4, 3 और 4, फिर देखिए इसमें 2 का जा रहा है 2, अपने इसमें कितनी बार, 2 एकम 2, 2 सके 14।
2 का भाग 4 बार, 3 बार और 2 बार। फिर 2 का भाग देते हैं 2 बार, 2 एकम 2 और 1 बार हो गए 6। अब यहाँ देखिए 216 ये 6 का घनमूल होता है, तो इसका तो हम 6 मान लेते हैं। वैसे पूरा निकालना है, अपने पास जगह नहीं इसलिए नहीं निकाला मैंने। फिर इनका 1 3 3 का जोड़ा हो गया 2, इनका 3 3 का जोड़ा हो गया 2। तो इस प्रकार अपने पास उत्तर कितने आ गए? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये 24 इसका घनमूल कितना है? 24 है। क्वेश्चन 12, 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, इसको देखना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज से ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो सीधा इस सूत्र लिख लेते हैं, मूलधन गुणा 1 + दर बटा 100 घात समय। ये किसका सूत्र है? मिश्र धन का है। पहले मिश्र धन निकालेंगे, फिर उसमें से मूलधन कम कर लेंगे तो अपने ब्याज आ जाएगा। तो मूलधन 12,000 गुणा 1 + दर, दर अपने 10% है, बटा 100 घात कितनी है? 2। तो 12,600 है, 12,600 गुणा, ये सीधा लिख देते हैं, चलो लस पे लेते हैं 100, तो अपने ये आंसर हो जाएंगे घात 2, यानी कहने मतलब है 110 गुणा 110। तो 12,600 गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 11 11 और 126 इसको गुणा करना है। 11 11 121, 11 11 को गुणा किया तो 121 आ गए, ठीक है। फिर उसको 126 से गुणा किया तो अपने पास आगे 14,246, ये 14,246 आ गए। अब इन 14,246 में से 12,600 कम कर देते हैं, 12,600 कम करते हैं तो 6 4 कम करते हैं तो 1,646 रुपये चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। क्वेश्चन 13, इसमें सत्य असत्य मिलान करना है। पहला क्वेश्चन है a की घात m गुणा b की घात m, तो इसका मान ab और घात m होता है। ये सत्य है, क्यों है? क्योंकि इसमें आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो समान घात कोष्टक के बाहर आ जाएगी। 10 की घात 24 में आधार का मान 24 है, असत्य है, आधार का मान 10 है, इसमें ये असत्य है। नेक्स्ट है -5 की घात -4 गुणा -5 की घात -2, तो आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती है, तो जुड़ेगी तो -5 की घात 6, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 की घात 3 भाग 2 की घात -6 का मान 11 होगा क्या? ये असत्य है। कैसे है? देखो आधार समान है, ठीक है, और भाग का चिन्ह है तो घातें घट जाती है, तो 2 की घात 3 माइनस फिर -6 है ना, इस प्रकार। तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 2 की घात 3 + 6 यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये कह रहा है 11 होगी, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है 14 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बेलन का आयतन दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो अपने को इसका मान निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन होता है πr²h, तो πr²h ये बराबर कितना हो जाएगा? 1.54 मीटर क्यूब। यहाँ देखो ये सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको भी आप मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, है ना, तो 1.4 हो जाएगा, 1.4 मीटर। अब इसमें फिर ये तो व्यास है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो 1.4 का आधा कितना होता है? बटा 2, यानी 0.7 है इसका। तो अपने को h का मान निकालना है, तो h बराबर 1.54 बटा ये 22/7 है ना, यहाँ पे 22/7, तो 22 तो नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। r का मान r², ये नीचे आ जाएगा 0.7 गुणा 0.7, ठीक है। अब आप इनको काट दीजिए। पहले देखो पॉइंट है, इन पॉइंटों का आपको हल करना सीखना चाहिए। नीचे पॉइंट है तो ऊपर आप उसको उसी प्रकार 10 से गुणा, 2 बार 10 10 से गुणा कर देंगे तो पॉइंट ही हट जाएगा, क्योंकि एक एक संख्या बाद है इसलिए हमने 10 10 से गुणा किया। 2 संख्या बाद होती है तो 100 100। अब देखिए इसको हल करते हैं। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इसके द्वारा ये कैंसिल हो गया 22 बार, और फिर 22 से ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास ऊंचाई कितनी आ गई? 10 गुणा 10 यानी 100 सेंटीमीटर इसमें आ गया। और यहाँ देखो एक पॉइंट भी है, इस पॉइंट को भी आपको हल करना पड़ेगा। ऊपर ये ऊपर अपने पास पॉइंट है, नीचे हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 संख्या बाद है इसलिए 100 से गुणा कर रहे हैं, तो इन 100 से ये 100 कट गया, तो उत्तर कितना आ गया? h बराबर 1, इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर, ठीक। एक घन की भुजा 10 मीटर है, घन का क्षेत्रफल होगा, तो घन का क्षेत्रफल का अपने पास क्या सूत्र होता है? 6 × भुजा स्क्वायर, 6 गुणा 10 गुणा 10 यानी कितना हो गया? 600 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर
स्क्वायर या वर्ग स्क्वायर कह सकते हैं। नेक्स्ट है घनाभ का आयतन होता है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ LBH लेंथ, ब्रॉड और हाइट ये दे रखा है। नेक्स्ट है 10 लीटर, 10 लीटर में ये आयतन है लीटर, तो इधर भी आयतन देखते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन ये 10 में नहीं है, ये मिस प्रिंट है, 1 करना है यहाँ पे, तो 1 करने से क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट है स्तंभ को मिलान कीजिए, यहाँ गुणा दे रखा है तो आपको गुणा आना चाहिए, और गुणा करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, अंकों को गुणा कर लीजिए और बीजीय व्यंजकों को गुणा कर लीजिए। तो 7 को 4 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28, और चिन्ह माइनस का आएगा, तो ये किस वाले प्रश्न में है, बी में है। 8 दूनी 16, 16 देखो यहाँ पे अंकों को गुणा कर लेते हैं तो अपने को आने लग जाता है। ये देखिए कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो पहले कोष्टक एक एक संख्या से गुणा होगा, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, तो इस वाले में आ रहे हैं, और ये लास्ट अपने आप बच गया, 5 चौक 20, 20 स्क्वायर। नेक्स्ट है एक कार एक शहर, ये देखो ग्राफ का प्रश्न है, 16वां 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक कार एक शहर P से Q की ओर जा रही है, जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है, यानी P और Q दोनों शहर 350 किलोमीटर दूरी पे है, और दिया गया आलेख यानी आकृति विभिन्न समयों पर कार की शहर की से दूरियां दर्शाता है, आलेख का अध्ययन कर अग्र प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसको देखना है, और 350 इसकी दूरी है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो नीचे समय दे रखा है, ऊपर की ओर दूरी किलोमीटर में दे रखा है, तो दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है, तो इसका आप उत्तर लिख देंगे। पहले में अक्ष पर तो क्या दे रखा है, समय दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पर क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया, है ना। फिर क्या है, कार ने किस समय और कहाँ से यात्रा प्रारंभ की, तो कार देखो 8 बजे यात्रा प्रारंभ की, और 0 से ही उसने यात्रा प्रारंभ की है। दूसरे का आंसर हो जाएगा प्रातः 8 बजे, ठीक है, यात्रा प्रारंभ की। और अब P शहर से, 0 पे कौन सा था, P शहर था, P शहर से। नेक्स्ट है पहले घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की, तो 1 घंटे यानी 8 से 9 बजे यहाँ तक 50 तक पहुँची, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर दूरी तय की है। फिर क्या है, दूसरे और तीसरे घंटे में कार ने कितनी कितनी दूरियाँ तय की, तो दूसरा और तीसरा घंटा, तो पहला घंटा हो गया 9:50, 50 के बाद में दूसरा और तीसरे घंटे देखो 50 से सीधा कहाँ पहुँच गया, 150 पहुँच गया, तो कितनी दूरी तय होगी अपने, 100 किलोमीटर की इसमें दूरी तय होगी। ठीक है, अब चौथे का आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। और इसमें देखो दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कार ने कितनी कितनी दूरी तय की, दूसरे में अपने 50 और 100, और तीसरे घंटे में या पहला दूसरा और तीसरा, तो दूसरे तीसरे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और फिर आगे इसमें देखिए ये यहाँ तक हो रहा है दूर, तो इसका और 50 जोड़ लेते हैं तो 150 किलोमीटर हो गई, है ना। दूसरे में 100 और तीसरे में कितना हो गया 50, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 150 किलोमीटर दूरी तय होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो सीधा हम वर्गमूल भाग विधि से कर लेते हैं। 6.25 यह पॉइंट है, और पॉइंट की तरफ से हम जोड़े बनाते हैं, 2 के इस प्रकार जोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग जाता है, तो 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, इधर जोड़ते हैं इधर घटाते हैं, यानी 2 आ गया, 2 बार गया। फिर पॉइंट का नंबर आ गया, अगली संख्या उतार रहे हैं 25, तो यहाँ 1 अंक आने वाला है, उसको छुपा दिया, और छुपा हुआ है इसका 1 अंक छुपा लेते हैं। तो 4 का भाग 22 में 5 बार, तो 5 25, 5 20 से 2 22, तो इस प्रकार 5 बार गया ये भाग क्रॉस नीचे, तो अपने आंसर क्या आ जाएगा 2.5 वर्गमूल आ जाएगा। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिए वाले जूते सेल से खरीदने गया था, ठीक है, उसने 20% की उसमें छूट दी गई। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम एक ही के नियम से करेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य दिया हुआ होता तो हम उसके ऊपर छूट सब निकाल लेते, लेकिन अंकित मूल्य नहीं दे रखा है तो अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। तो माना कि अंकित मूल्य 100 रुपये, छूट कितनी दी है 20%, तो अब इसका मूल्य क्या हो गया, भुगतान मूल्य या विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 80 रुपये हो गए, है ना। 100 माइनस 20 यानी 80 रुपये हो गए। अब एक और दूसरा भुगतान की राशि क्या है 1600 रुपये, तो दोनों विक्रय मूल्य आ गए, तो विक्रय मूल्य से हम शुरू करते हैं। तो चूँकि 80 रुपये विक्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य अपने पास 100 रुपये है। यदि 1 रुपया है तो 100/80,
तो अब QR कितना है 1600 रुपये, इसलिए 1600 रुपये है विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100/80 गुणा 1600। तो 1 0 से 1 0, 8 का पावर से 8 दूनी 16 यानी 20 बार, 20 को 100 से गुणा करते हैं तो 2000 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 20 बच्चों में बांट दिया जाए, मिठाई 20 बच्चों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है, और यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो फिर कितने बच्चों को मिलेगी। तो एक इसमें सारणी बनानी पड़ेगी अपने को इस प्रकार, बच्चे और मिठाई। पहले कह रहा है 24 बच्चे हैं तो प्रत्येक को कितनी मिल रही है 5। अब ये क्या कह रहा है, यदि बच्चों की संख्या 4 कम हो जाए, अब यह 4 नहीं लिखना है, 24 में से आप 4 कम करेंगे तो 20 होगी यहाँ, न कि 4। तो अब कितने को मिलेगी, तो ये प्रतिलोम है और प्रतिलोम में गुणा होता है। 24 गुणा 5 बराबर 20 गुणा x। तो यहाँ x रह जाएगा, 20 इधर बट्टा में आ जाएगा, 24 गुणा 5/20। तो इसमें देखिए 5 का भाग जाता है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर 4 का भाग इसमें जाता है 6 चौक 24। तो अब यदि 4 बच्चे कम हो जाएंगे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, 6 मिठाई मिलेगी। नेक्स्ट है गुणनफल करना है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। जो बाहर संख्या होती है वो अंदर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा करना है, वितरकता नियम है, जो पहली प्रश्नावली में है वितरकता का नियम वो है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और x को x से गुणा करेंगे x², प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, x को x से गुणा करेंगे x², फिर y। एकदम सिंपल है, 4 नंबर पक्के हैं। ये देखो एक रोलर है और सड़क पे चल रहा है। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाता है। एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाता है। यदि रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में अपने को क्या सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सड़क का क्षेत्रफल 750 चक्कर इस रोलर के लगेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल आएगा। पहले 1 का निकालेंगे और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, ये करके हम करेंगे। एक इसमें देखना पड़ेगा अपने को, मात्रक समान नहीं है तो मात्रक भी समान करने पड़ेंगे। और सड़क देखिए अपने किलोमीटर में होती है, मीटर में होती है, तो यहाँ सेंटीमीटर छोटी इकाई है, आप इसको क्या मीटर में बदल लेते हैं। तो इसमें मीटर में बदल लें तो 100 का भाग देते हैं तो 0.84 हो जाएगा, 0.84। और ये व्यास है, इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या लिख लेते हैं अपने 0.84 है बटा 2, तो कितना हो जाएगा अपने को 0.42, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये भी मीटर में हो गया, पहले सेंटीमीटर में था अब मीटर में। और इसका सूत्र क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr/h। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान है 0.42 गुणा, और h का मान 1 मीटर, देखो ये लंबाई 1 मीटर है। अभी हमने पिछला एक सवाल अपने ट्यूशन किया था, यदि ऊपर पॉइंट है तो हटाने के लिए नीचे 100 लगा देते हैं, है ना, 2 संख्या बाद है इसलिए ये 100 यहाँ, ताकि हमें सरल आसानी से। अब ये पॉइंट हट गया। अभी 7 से ये करता है 6 7 42 6 बार, ठीक है। इस 2 से ये करता है, चलो इसको नहीं काटेंगे, सीधा भाग ही दे लेते हैं। इसको 2 को नहीं काट रहे हैं तो 6 को 2 से गुणा कर, 6 भी कट गया क्या, नहीं 6 नहीं कटा, 6 को 2 से गुणा करते हैं 12, 12 को 22 से गुणा कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 25 26। और पॉइंट कितने संख्या बाद लग जाएगा, बट्टा 100 है, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर एक चक्कर का आ जाएगा। अब ये कह रहा है 750 चक्कर लगाने हैं, तो हम लिख सकते हैं चूँकि एक चक्कर की दूरी 2.64 मीटर है, अपने पास 750 चक्कर लगवाने हैं, तो 750 से आप इसे गुणा कर दें, 2.6 गुणा 750, इनको गुणा करने पर 1980 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन। एक ग्राफ दे रखा है जिसमें समय और वाहनों की संख्या दे रखी है, तो रेखीय आरेख खींचना है इसके अंदर। तो सबसे पहले 6 7 8 9 10 इस प्रकार आप नीचे आधार की ओर रखेंगे। ऊपर की ओर देखो अधिकतम मान 160 आ रखा है और अपने ग्राफ में 160 नहीं होता है, और यदि हम इसका आधा करें तो 80 भी नहीं होता है, उसका भी आधा करें तो यहाँ सीधा सीधा करते हैं, 10 10 का अंतर ले लेते हैं, 10 10 का अंतर लेंगे तो 16 आपने आराम से इसमें लाइनिंग मिल जाएगी। तो नीचे की ओर एक छोड़ के एक ले लेते हैं, यहाँ 6, यहाँ 0 मान लेते हैं, और ये अपना ऊपर की ओर ग्राफ चल जाएगा। या 0 एक छोड़ के एक ले लेते हैं, 7 8 9 एक छोड़ के एक 10, और यहाँ 0 इसके बाद में 10, छोड़ना कुछ नहीं है यहाँ पे, 10
20, 30, 40, 50 इस प्रकार 160 तक हो जाएगा। फिर 6 पे कितना देर का है, फिर 7 पे कितना देर का है, 8 पे कितना देर का है वो हम कर लेंगे, है ना। इस प्रकार इसका पैमाना भी क्या हो जाएगा, 2 ओ अक्ष पे पैमाना ज़रूर लिखें, 1 नंबर पैमाने का मिलता है। तो एक्स अक्ष पर अपने को 2 सेमी बराबर 1 घंटा है, 1 घंटा, और यहाँ 1 सेमी ओ वाई पर 1 सेमी बराबर 10, 10 का अंतर है, लेकिन 10 क्या है, 10 वाहनों की संख्या है। दस वाहन, ये इसका पैमाना स्केल है। नेक्स्ट है, एक पाई चार्ट से संबंधित आता है, या तो पाई चार्ट बना हुआ होता है या आपको बनाना पड़ता है। तो पाई चार्ट को देख के आपको आंसर लिखने होते हैं। तो पहला इसमें पाई चार्ट खींचिए, देखो पहले में देर का पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट बनाने के लिए कोण हमें ज्ञात करना पड़ता है, और कोण कैसे ज्ञात करते हैं, जो देर का है उसका योग कर लीजिए, फिर 360 है उससे गुणा कर लीजिए। तो इनका योग करते हैं, तो 8, 6, 14, 14 और 4, 18, 22 और ये 24 घंटे हो गए। तो अब 8 डिग्री का 8 घंटे का कोण बनाना है आपको। तो 8/24 और ऊपर 360 डिग्री का गुणा, ठीक है। पहले अपने 360 से ही काटना है, 24 को 12 से काटते हैं 2 बार, 12 कम 12 बार 24 बार 36 3 बार, और ये 0, फिर 2 से और काट देते हैं तो 15। मतलब कहने मतलब ये जो घंटे आ रखे हैं उन सभी को आप 15 से गुणा करेंगे तो कोण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोण लिख लेते हैं और प्रत्येक का निकाल लेते हैं। तो 8 को 15 से गुणा करते हैं तो 15 से 105, 15 से 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। 6 में 15 छक्के 90, फिर 4 में 15 चौके 60, फिर 4 में 15 चौके 60, फिर 2 में 15 दूनी 30। तो ये कोण इस प्रकार बन जाएगा। उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होना, 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसका यहाँ ग्राफ पाई चार्ट बना लेते, चलो जगह नहीं है यहाँ ना, तो यहाँ एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, प्रकार से वृत्त बनाना है, और फिर एक केंद्र से त्रिज्या बनानी है। सबसे पहले 120 डिग्री का कोण है, तो 90 तो सीध में होता है, उससे थोड़ा आगे की ओर 120, ये इस प्रकार। फिर उससे आगे 90 डिग्री का कोण, फिर उससे आगे 60 डिग्री के 2 कोण, और अंत में जो बचेगा वो 30 डिग्री का कोण बचेगा। फिर उनको दर्शाना है, जैसे ये 8 घंटे हैं तो ये आप क्या लिखोगे, सोना, बाहर भी लिख सकते हैं अंदर भी लिख सकते हैं। फिर ये स्कूल, इस प्रकार ये पूरा व्यवस्थित एक पाई चार्ट बनाना है। इसी प्रकार यदि आपको पाई चार्ट नहीं बनाना है तो पाई चार्ट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इसमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट से दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मनोरंजक संगीत 40%, उपशास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10% और लोकगीत 30%, टोटल 100% हो गया। पहला क्वेश्चन है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवाओं का सर्वे किया गया है। 20 व्यक्ति हैं वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, ये देखो शास्त्रीय संगीत ये वाला है ना। तो ये 20 व्यक्ति करते हैं। तो सीधा सा देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 200 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन निकालना आना चाहिए आपको। कैसे होगा, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10% पे कितने हैं, 20 व्यक्ति है, तो 1% पे कितना होगा, 20/10, और प्रतिशत हमेशा टोटल 100 ही होता है। तो 100% पे कितना होगा, गुणा 100 हो जाएगा, 20/10 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 2 को 100 से गुणा करते हैं, 200 व्यक्तियों पे सर्वे किया गया है। दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाती है तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियाँ बनेगी। तो अब 1000 की प्रतिशत निकाल लेते हैं अलग अलग। 1000 के लिए सबसे पहले मनोरंजक है, तो 1000 का 40%, तो 2 0 से 2 0 कट गए, यानी 400 CD। इसी प्रकार इसकी 200 CD, इसकी 100 CD और इसकी 300 CD, इस प्रकार टोटल 1000 CD अपने हो जाएगी। 24वां क्वेश्चन, आकृति में कोण P और कोण S का माप ज्ञात कीजिए। माप आपको किस किस का निकालना है, P इसका और S इसका निकालना है। तो ये देखो सिंपल सा की है, ये समलंब चतुर्भुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाला 90 डिग्री का होगा क्योंकि अंतः कोण है। तो कोण S बराबर कोण R बराबर 90 डिग्री। क्यों है, 180 में से आप 90 कम करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये P और ये, तो कोण P और कोण Q भी अंतः कोण है, तो कोण P बराबर 180 माइनस 130, तो कितने का बच जाएगा P, अपने 50 डिग्री का कोण P बच जाएगा। और कारण क्या है इसका, आप कारण भी लिखेंगे, अंतः कोण। ऊपर वाले में भी अंतः कोण कारण है। अंतः कोण क्या होता है, दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटे तो अंदर की ओर जो कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। दूसरा, इसमें किसी समबाहु त्रिभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। तो 60 डिग्री का कम से कम अंदर की ओर 60 डिग्री का संभव है, समबाहु त्रिभुज है ना।
वैसे तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कम से कम समबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें 60 डिग्री का कोण होता है, उससे कम नहीं होता है। और बाह्य कोण अधिकतम 120 डिग्री का कोण हो सकता है। ये दोनों आपको सीखना ही है, सीधा सा है। नेक्स्ट है, अब ये देखो गुणनखंड आगे अथवा में है, तो यदि आप पहला भाग करते हैं तो पहले भाग के चारों करने हैं, यदि दूसरा भाग करते हैं तो दूसरे भाग के चारों करने हैं। मैं पहले भाग के कर देता हूँ 4। इसमें क्या है, 4 संख्या देर की होती है तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, इनमें कॉमन निकलता है और कॉमन निकालने के लिए 2-2 के जोड़े बनाने हैं। इसमें से इसके जोड़े बनते हैं, इसके जोड़े बनते हैं, तो दोनों में x है तो x कॉमन आ गया, कोष्टक में बच गया x प्लस वाई। दोनों में 8-8 कॉमन है, 8 बार आ गया x प्लस वाई। दोनों कोष्टक सेम होना चाहिए यदि आप कॉमन निकाल रहे हैं, सेम नहीं है तो फिर आपका गलत है। तो कोष्टक के बाहर क्या है, x प्लस 8 और x प्लस वाई। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 4 संख्या है तो जोड़ा भी बना सकते हैं, और कई बार क्या है, संख्या को आगे पीछे भी करना हो सकता है, क्रम भी उसका बदलना पड़ सकता है। इनका जोड़ा बन गया यहाँ पे और इनका जोड़ा बन गया यहाँ पे, तो दोनों में 3 कॉमन है, 3 का भाग जाता है ना, 3 कॉमन आ गया, x बार आ गया। अब देखिए 3 का भाग 5 बार, y माइनस 3 का भाग इसमें 2 बार। इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो इसका मतलब a कॉमन है, तो 5y माइनस 2। दोनों कोष्टक सेम है तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या लिख लेते हैं, 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2, ये हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में भी देखिए, इनमें भी कॉमन लेना है, दोनों में इन दो के जोड़े बना दीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बार आ गया और a प्लस बी। तीसरा चिन्ह माइनस का है, दोनों में y कॉमन है तो a। अब देखो इसमें बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस है, तो चिन्ह गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस बी। ठीक है, अब दोनों कोष्टक सेम है, a प्लस बी, a प्लस बी, तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या होगा आप लिख दीजिए, तो x माइनस वाई और कोष्टक सेम है a प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए अंतिम क्वेश्चन है, इनमें भी 2-2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 2-2 के जोड़े बन जाएंगे, तो इसमें 15-15 कॉमन आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन में देखिए, हम सीधा करें तो इसके आंसर नहीं आएंगे, तो इनका क्रम बदलना पड़ेगा। तो क्रम कैसे बदलेंगे, देखो नीचे की ओर, ये अपना प्रश्न था, तो इसमें 25p को हम आगे ले आए और 15 को हम पीछे की ओर यहाँ रख दिया। तो अब इनके जोड़े बने थे, इन जोड़े में से 5p बाहर आ गया और इस 15 में 5 का भाग 3 बार और p बाहर कॉमन आ गया तो q रह गया। इसी प्रकार 25 में 5 का भाग 5 बार। फिर तीसरा चिन्ह अपने प्लस का है, दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 कॉमन है, 3 बार आ गया तो 3q। 15 में 5 का भाग गया, 3 का भाग गया 5 बार। दोनों कोष्टक सेम है, यदि कोष्टक सेम है तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या को एक कोष्टक में लिख दीजिए और दूसरा कोष्टक लिख दीजिए। तो हम लिखते हैं बाहर 5p प्लस 3 और यहाँ दूसरा कोष्टक है 3q प्लस 5। तो इस प्रकार हमने 25 के 25 क्वेश्चन किए हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।